प्यारे बच्चों, आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में और एक बहुत ही बेहतरीन मस्त वाला फेस्टिवल आज है कृष्ण जन्माष्टमी। इस कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बंधन। क्लास 10 हो जाओ तैयार। और आज हम बंधन को जानने वाले हैं, वही बंधन। चलिए, ये केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम कार्बन एवं इसके यौगिक है, उसके अंदर का एक छोटा सा पार्ट है, एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है बंधन। तो आज हम सीखते हैं बंधन। आज हम 5 से 7 मिनट के वीडियो में केवल बंधन को समझेंगे कि बंधन होता क्या है और ये बंधन कितने प्रकार के होते हैं। मजा तो बिल्कुल आ जाएगा, आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा तो सारी चीजें आपको मिलेगा स्टेप बाय स्टेप। आज मेरा फर्स्ट डे है। चलिए आइए आपको हम मुलाकात कराते हैं बंधन से। जैक बोर्ड वाला जेएससी बोर्ड, जैक बोर्ड क्लास है। साइंस यूनिट 4, साइंस यूनिट 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एवं इसके यौगिक पाठ का नाम है। और इसमें आज हम आपको बताने वाले हैं बंधन, बॉन्डिंग, बंधन, बॉन्डिंग, एंड इट्स टाइप। इट्स टाइप। तो बंधन को पहले हम समझेंगे। बंधन मतलब आप लोग जानते हैं, जैसे मान लीजिए इधर तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, ये देखिए ये रस्सी है, ये रस्सी है। गांव घरों में माताएं बहनें अक्सर घास लेने जाती है और घास को काट के बहुत ज़्यादा जब घास हो जाता है तो सारे घास को इस रस्सी में लपेट दिया जाता है, यानी कि बांध दिया जाता है। और बांधने का सिंपल अर्थ आप समझ ही गए होंगे कि बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ों को एक एक स्थान पे रख करके उसको इस तरह से बीट देते हैं, एक ऐसा बल में बांध देते हैं कि फिर से उसको अलग करें तो ये आसान से अलग अलग ना हो। इसका मतलब ये रस्सी क्या करता है, घास को बांध देता है, मतलब कि सारे घास आपस में बंध जाते हैं। अब उसको हम पहले जाना होता है तो ये आप उसको बिखेरते नहीं है, यानी बिखेरने से बचाता है कौन, ये रस्सी। रस्सी में सारे लोगों को क्या करता है, एक तरह का बल देता है जिसकी वजह से सब आपस में जुड़ जाते हैं। सिंपल अर्थ में चलिए इस तरह का एक बढ़िया एग्जांपल, मजा देने वाला एग्जांपल आपको समझाते हैं। देखिए बंधन, रिश्तों का बंधन आप जानते हैं ना। जैसे मान लीजिए ये चूना मुना है, ये चुनुमुनु है, अब ये चुनुमुनु लग रहा है कि सियाना हो गया, तो एक पापा क्या करेंगे, कहीं बढ़िया तरीके देख के मुनिया से एकरा सेट कर देते हैं, ये दोनों आपस में रिलेशन में बन जाते हैं। इसका मतलब कि ये दोनों आपस में कंप्लीटली एक रिश्ते में बन गए हैं। ये कुछ करेगा तो ये नजर रखेगी, ये कुछ करेगा तो ये नजर रखेगी, ये दोनों लोग आपस में खूब खुश रहने वाला एक बंधन में बन जाते हैं। बस ठीक इसी तरीके से जो बंधन है, बंधन का यही मतलब होता है बांध कर रखना। अब क्या बांधना, ये रिश्ता बंधना आपको नहीं जानना है, घास बांधना ना ना ना, आपको ये भी नहीं जानना है। इस बंधन में कार्बन एवं इसके यौगिक में आस-पास में जितनी सारी चीजें दिखाई देता है, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ना है। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है और मैं एक कागज ले लेता हूँ। जैसे जैसे ये देखिए मेरा एक कागज है, देखिए जैसे ये देखिए मेरा एक कागज है, ये एक मार्कर है और ये एक कागज है। ये कागज के छोटे छोटे कण हो गए, इसको भी मैं थूर कूच करूंगा, काट करके छोटे छोटे पीस बना करके मिक्सी में डाल करके भूसी बना दूंगा। इसको भी मैंने भूसी बना दिया, इसके भी बहुत छोटे छोटे पार्ट्स हो गए, इसके भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स हो गए। तो इसके बहुत सारे पार्ट्स हो गए, बहुत छोटे छोटे कण थे, इसके भी बहुत सारे छोटे छोटे कण थे। हम आपसे पूछेंगे कि आप जैसे इसको नोच दिए आगे कर दिए, आप इसको भी नोच के आगे कर दीजिएगा, है कदम नहीं। इस मार्कर के जो छोटे छोटे कण हैं आपस में बहुत मजबूत बल से बंधे हुए हैं, आपस में इसको खर्चने की कोशिश करेंगे, इसका कण अलग नहीं होगा। इसका
इसका कण आपस में बहुत कुछ बल द्वारा नहीं बंधे हुए थे, हमने ऐसे कर दिया तो इसके छोटे छोटे पार्ट्स अलग अलग हो गए। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं आपको, लोहा के नट। ये देखिएगा ना, ये हमारा लोहे का नट है। नट आप जानते करते हैं, आपको सब कुछ जानते हैं। ओहो, ये नट है, ये लोहे का नट है। आप एक पत्थर लीजिए, उसको फोड़िए, उसको भान से पीटेंगे तो पत्थर फूट करके डस्ट बन जाएगा। लेकिन इस लोहे के नट को आप कितना भी भान मारिए ना कि फूट कर, ये फट करके फूट करके ये पाउडर नहीं बनेगा, ये डस्ट नहीं बनेगा। इतना मारेंगे कि चोट बर्दाश्त करते हैं तो पसर जाएगा, फैल जाएगा, लेकिन ये डस्ट की तरह नहीं मालूम है क्यों? क्योंकि इसके जो कण है छोटे छोटे आपस में इतना मजबूती से बंधे हुए हैं, इतना अच्छा द्वारा जुड़े हुए हैं, इतना हाई फोर्सली ये बंधे हुए हैं, कितना भी आप छोटे होते हैं तभी ये नहीं होता है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि लोहा है और लोहे के जितने सारे छोटे कण हैं आपस में कुछ बल द्वारा जुड़े हुए हैं, यानी एक बल है जो लोहे के सभी छोटे छोटे परमाणुओं को आपस में बांध करके रखा है। जैसे इस मार्कर के सभी छोटे छोटे कण आपस में बंधे हुए हैं, कौन इन्हें बांध कर रखा है? एक बल है जो इन्हें इनके साथ बांध करके रखा है। तो बस यही बंधन यही है कि किसी पदार्थ के छोटे छोटे कण, किसी यौगिक के छोटे छोटे कण आपस में जिस बल द्वारा बंधे होते हैं, इसी बल को कहते हैं बंधन। बंधन का सिंपल अर्थ यही है कि कोई भी पदार्थ के छोटे छोटे कण आपस में जिस आकर्षण बल द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसी उच्च आकर्षण बल को, जिस आकर्षण बल से ये बंधे होते हैं, इसी उच्च आकर्षण बल को, इसी बल को ही बंधन कहते हैं। यानी बंधन एक तरह का बल है जो किसी पदार्थ के छोटे छोटे अणुओं को, परमाणुओं को आपस में बांध कर रखता है। बांध कर भैंसा बांधना जानता है, कहाँ बनाता है? कड़ी में। कड़ी जो लोहा का है, उस लोहे के छोटे छोटे पार्ट्स बहुत मजबूती से आपस में जुड़ा हुआ रहता है, और हम उसको भैंसा में बांधते हैं कि भैंसा उसको जुड़े बहुत मजबूत होने के कारण। हम आपसे पूछेंगे लोहे में क्यों मजबूत है? तो लोहे के परमाणु होते हैं बहुत कुछ आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं, उनका बंधन पक्का वाला बंधन होता है। आज के सोनम रघुवंशी काय के नाम का नहीं याद आ रहा है, जो अभी मर्डर हुआ था, सब रोज बंधन में बंधेंगे, रोज टूटेंगे, ऐसा वाला बंधन नहीं। आपको भी अगर कोई बंधन में बंधना होगा तो लोहा जैसा हो जाएगा, टूट जाना, भान कर चोट बर्दाश्त कर लेना कबूल है, और इसको से अलग है कि जो साथ दिए हैं, जिस बंधन में बंध गए हैं, उसको आप तोड़िए नहीं करते। तो बंधन का मतलब यही होता है किसी पदार्थ के छोटे छोटे कण आपस में जिस आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं, यानी उसी बंधन का नाम, उसी बल का नाम बंधन है। किसी पदार्थ के छोटे छोटे कण आपस में जिस आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं, इसी बल को कहते हैं बंधन। बंधन 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 वही क्या होता है? इस आकर्षण बल द्वारा किसी पदार्थ के छोटे छोटे कण आपस में बंधे होते हैं, इसी बल को कहते हैं बंधन। ये दो प्रकार के होते हैं, बंधन दो प्रकार के होते हैं। आप मने मने सोच रहे हैं वो बड़ी अच्छे लिखते हैं, बंधन साफ करने वाला रहता है। एक भगा हुआ बंधन, पकड़ा गया, पकड़ के चल गया, बंधन में लगा दिया, फिर होकर बंधन बना दिया। तो हाँ वैसा के है जाते हैं। बंधन दो प्रकार के हैं, एक का नाम है सहसंयोजक बंधन और दूसरे का नाम है आयनिक बंधन। एक और है जो कुछ क्लास में पढ़ना है, 10th क्लास में सहसंयोजक बंधन नहीं पढ़ना है। 10th क्लास में सिर्फ दो बंधन की चर्चा है। चलिए हम इन्हीं दो बंधन के बारे में चर्चा करते हैं। एक का नाम मैंने आपको बताया सहसंयोजक, कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक, सहसंयोजक, सहसंयोजक बंध, कोवैलेंट, कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये बॉन्ड दो प्रकार के हैं। हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे सहसंयोजक बंध यानी कोवैलेंट बॉन्ड। कोई भी जैसे मान लीजिए ये जल है, ये जल है, इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो परमाणु इसमें आपस में बंधे हुए हैं, कैसे बंधे हुए हैं, उनकी स्ट्रक्चर हम आपको बना करके दिखाएंगे कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के
हैं, कौन सा बल इनको बांध करके रखा है, कैसे संयोजक बंद होता है, कैसे आयनिक बंद होता है, सब कुछ आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। आप वीडियो की एंड तक जरूर बने रहिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा, आपको 100% गारंटी बोल रहे हैं, यकीन मानिए आपको एकदम 100% समझ में आएगा। अब देखना आप शुरू किए हैं, एक दो और वीडियो देख लीजिए, अगर ये समझ में ना आए एक बार दो बार और देखिए, आप यकीन मानिए 100% चीजें समझ में आ जाएगा। मेरा बताने का मानसिकता है भोजपुरी है, हमेशा मैं यही सोचता हूँ कि बताओ